नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 10 ओझोन विघटन का संकट, लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पहले 2 वीडियो में लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और कुछ परिच्छेदों का अध्ययन किया था। प्रस्तुत पाठ में लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र ने ओझोन विघटन की जानकारी दी है। छात्रों, लेखक कहते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। पूरी दुनिया में विकास की होड़ लगी है, लेकिन इस विकास की दौड़ में जाने अनजाने में मनुष्य ने अनेक समस्याओं को जन्म भी दिया है। इनमें से प्रदूषण की एक गंभीर समस्या है। आज छात्रों, हवा, पानी, मिट्टी पूरी तरह से प्रदूषित है। लेखक कहना चाहते हैं कि पर्यावरण में विद्यमान अनेक गैसों से ओझोन एक महत्वपूर्ण गैस है। वायुमंडल में मौजूद यही गैस मनुष्य की रक्षा भी करती है। इस धरती पर जीवन के अस्तित्व का सारा श्रेय ओझोन वायु को जाता है। यह ओझोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। छात्रों, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, जिसे हम अतिनील किरणें कहते हैं, उसका शोषण करने का कार्य ओझोन वायु करता है। अगर इन पराबैंगनी किरणों का शोषण नहीं किया गया तो धरती का तापमान बढ़ेगा। इसके साथ साथ त्वचा संबंधी अनेक बीमारियां भी जन्म लेगी। ओझोन वायु सूर्य से आने वाली अतिनील किरणों का शोषण करता है। जिस प्रकार छात्रों, छाता धूप से मनुष्य की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार ओझोन छतरी मनुष्य की रक्षा करती है। यहाँ तक की जानकारी पिछले 2 वीडियो में हमने देखी थी। पन्ना क्रमांक 52 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और परिच्छेद का विश्लेषण देखेंगे। किताब में अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। आइए अब देखें कि ओझोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रदूषण का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। उदाहरणार्थ, यह गैसें तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। छात्रों, यहाँ तक के परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। प्रशीतन, इसका मतलब है ठंडा करने की प्रक्रिया। तीक्ष्ण, इसका अर्थ है तेज। अरसा, इसका मतलब है बहुत समय। अब छात्रों, यहाँ लेखक इस परिच्छेद में जानकारी देते हैं कि आखिर ओझोन का विघटन कैसे हो रहा है। दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, रंग रोगन, दवाइयाँ, प्रशीतक और एयर कंडीशन के लिए प्रशीतन करने की आवश्यकता रहती है। अब ऐसे में प्रशीतन का जो कार्य है वह
अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड यह दो गैसें करती थी, लेकिन यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी क्योंकि यह गैसें काफ़ी तीक्ष्ण थी। इसीलिए मनुष्य को बहुत दिनों से इसके उचित विकल्प की तलाश थी। अगला परिचय देखिए। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। अध्ययन से पाया गया कि यह रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि यह रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस तरह यह आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। अब हमने देखा है प्रशीतन का जो कार्य है वह अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड यह दो गैसें करती थी, लेकिन यह दो गैसें मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। इसीलिए बहुत दिनों से इसके उचित विकल्प की तलाश थी। अब 30 दशक में थॉमस मिडले नाम के वैज्ञानिक ने इसका सही विकल्प खोजा कि CFC के यौगिक से जो प्रशीतन का कार्य होने लगा यह काफ़ी फलदायी था क्योंकि इसका स्वास्थ्य पर कोई भी परिणाम नहीं होता था। साथ ही साथ ये जो CFC जो वायु है वह रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील के साथ साथ अज्वलनशील था। इसीलिए यह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ठंडा करने की प्रक्रिया यानी कि प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा। यानी कि अब छात्रों अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जो जगह है वह CFC इस गैस ने ली। अगला परिच्छेद। CFC यौगिकों का एक खास गुण है कि यह नष्ट नहीं होते। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। यह पानी में भी नहीं घुलते। यह स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक F.S. रोनाल्ड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोनाल्ड ने निष्कर्ष दिया था कि यह यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोनाल्ड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया। छात्रों, इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। अपघटन इसका मतलब है समाप्त होना। अनुसंधान इसका अर्थ है खोज। उपहास यानी कि मजाक। अब देखिए छात्रों, इसके बाद प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक जानकारी देते हैं कि CFC इस गैस का एक गुण है कि इसका ऑक्सीकरण नहीं होता
साथ ही साथ यह समाप्त भी नहीं होते, यहाँ तक कि ये जो CFC गैस है वह पूरी तरह से पानी में भी नहीं घुलते। अब सवाल यह है कि आखिर इस CFC गैस का होता क्या है। अब इसके बारे में अमेरिकी वैज्ञानिक रोनाल्ड ने संशोधन किया, और जब उन्होंने संशोधन किया तो उनका जो शोध पत्र है वह नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, और उन्होंने CFC गैस के बारे में जो बातें अपने शोध पत्र में कही उन्हें पढ़कर दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि उन्होंने इस पत्र में यह कहा था कि ये जो CFC गैस है वह ओजोन की परत को नष्ट कर रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि ये जो ओजोन वायु है वह सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है उसका शोषण करने का कार्य करता है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि नहीं होती, यहाँ तक कि त्वचा संबंधी बीमारियां नहीं होती। लेकिन यहाँ ये जो CFC जो गैस है जो प्रतिशतन के कार्य में हम इस्तेमाल करते हैं, इस गैस के कारण ओजोन की जो परत है वह नष्ट हो रही थी। लेकिन बाद में लोगों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने वैज्ञानिक रोनाल्ड को आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास भी उड़ाया। अब देखिए अगला परिच्छेद। लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोनाल्ड की बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफी छींच चुकी है और उसकी वजह से वहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोनाल्ड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोक गया तो ओजोन परत के छींचने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेकानेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेंगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। छींच, इसका अर्थ है नष्ट होना। अब जो अमेरिकी वैज्ञानिक रोनाल्ड ने जो बातें कही थी कि CFC गैस के कारण ओजोन की परत नष्ट हो रही है, लेकिन दुनिया ने इसकी तरफ अनदेखा किया। लेकिन 1950 में ब्रिटिश सर्वे टीम ने रोनाल्ड की यह बात साबित की और उन्होंने यह कहा कि ओजोन विघटन के यानी कि ओजोन विघटन का जो काम है वह CFC गैस कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि दक्षिणी ध्रुव में ओजोन की परत काफी नष्ट हो चुकी है और यहाँ एक बड़ा सा छिद्र भी पड़ा है। यहाँ तक कि अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा इसके छायाचित्र भी दिखाई दे रहे थे। अब इसके बाद इस ब्रिटिश टीम ने यह चेतावनी दी कि अगर दिनों दिन इसी तरह ओजोन की परत नष्ट हो गई तो पृथ्वी का जो तापमान है वह काफ़ी बढ़ेगा। यहाँ तक कि मनुष्य को त्वचा से संबंधी अनेक बीमारियां होगी, यहाँ तक कि त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। यानी कि जिस बात की पुष्टि रोनाल्ड ने की थी कि CFC गैस के कारण ओजोन की क्षति हो रही है, इस बात की पुष्टि दोबारा 1950 में ब्रिटिश टीम ने की। छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। बाकी
पाठ की जानकारी दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।